बातों में दिल लग रहा है, तुम हंसते हो, लेकिन भीतर कोई सवाल बार बार उठता है। मैं कौन हूं? कहां जा रहा हूं? और क्यों महादेव बार बार याद आते हैं? ये सब अचानक नहीं हो रहा, ये ब्रह्मांड का संदेश है। और अगर तुमने इस संदेश को आज सुन लिया तो समझो तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि जो तुम महसूस कर रहे हो वो पागलपन नहीं, वो शुरुआत है उस चेतना की जिसे शिव ने जगाना शुरू किया है। भाग 1, मन क्यों बार बार महादेव की ओर भागता है। प्रस्तावना, तुम जब भी अकेले होते हो, जब जीवन में शोर कम हो जाता है या जब सब कुछ बिखरने लगता है, एक ही नाम बार बार तुम्हारे भीतर गूंजता है, महादेव। तुमने कभी सोचा है क्यों? ये महज धार्मिक कंडीशनिंग नहीं है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने घर में शिव की मूर्ति देखी है या मंदिर में घंटियां सुनी है। नहीं, ये ब्रह्मांड की एक पुकार है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रही है। जिसे तुम सोचते हो शिव का ध्यान, वो असल में तुम्हारे भीतर बैठे शिव की हलचल है जो जागने को तैयार है। इस भाग में हम इसी सवाल को गहराई से टटोलेंगे। क्यों मन बार बार महादेव की ओर भागता है? क्या ये किसी कर्म का फल है या किसी भविष्य की पुकार? 1, आत्मा को स्मरण है, मन को नहीं। तुम्हारा मन वर्तमान जीवन की यादें रखता है, किंतु आत्मा, वो तो जन्मों की यात्री है। वो जानती है शिव क्या है, वो पहचानती है वो ऊर्जाएं जिनसे वह बनी है, वो जानती है किस दिशा में उसे लौटना है। इसलिए जब तुम जीवन की समस्याओं में घिरते हो, जब मोह माया भारी पड़ती है, तब आत्मा हल्की सी आवाज करती है, महादेव। और यही आवाज मन तक पहुंचती है, कभी ध्यान में, कभी स्वप्न में, कभी एक अजीब सी बेचैनी के रूप में। 2, ब्रह्मांडीय कंपन और महादेव का नाम तुम जानते हो। महादेव शब्द स्वयं में एक कंपन, वाइब्रेशन रखता है। ये कोई साधारण नाम नहीं। जब भी कोई महादेव कहता है, उस शब्द की ध्वनि तरंगे ब्रह्मांड की एक बहुत ऊंची आवृत्ति से जुड़ जाती हैं। इसलिए जब तुम्हारा मन अनायास महादेव का स्मरण करता है, समझो तुम्हारी आत्मा उसी फ्रीक्वेंसी पर झनक रही है और ब्रह्मांड तुम्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है। 3, शिव, वो शक्ति जो खोजती नहीं, खुद ढूंढ लेती है। सभी देवताओं में सिर्फ शिव ही ऐसे हैं जो खुद भक्त को ढूंढते हैं। तुम बार बार उन्हें क्यों याद कर रहे हो? क्योंकि वो तुम्हें पहले ही देख चुके हैं। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे नाम के आगे एक कर्म चिन्ह लगा दिया हो जो कहता है इस आत्मा को जागृत करना है। इसलिए तुम अचानक तपस्वी बनना चाहते हो, भीड़ से अलग चलना चाहते हो, शोर से दूर होना चाहते हो, क्योंकि महादेव तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। 4, संकेत जो दिखते नहीं पर होते हैं। कभी कभी कोई सपना बार बार आता है, कभी कोई मंदिर या त्रिशूल की आकृति हर जगह दिखती है, कभी एक विशेष संख्या जैसे 108, 11, 11, 33 बार बार सामने आती है और तुम सोचते हो कोइंसिडेंस है, पर नहीं, ये सब संकेत है। तुम्हारा जीवन जिन घटनाओं से गुजर रहा है उनका मार्गदर्शन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि महादेव कर रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें केवल वाहक की तरह उपयोग कर रहा है। 5, जब दर्द शिव की दया बन जाए, तुम्हें लगता है तुम टूट चुके हो, बिखर चुके हो, सब कुछ चला गया, पर यह टूटना जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब तक ईगो नहीं टूटता तब तक शिव अहम को मिटाकर सत्य को नहीं भर सकते।